नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। मैंने बहुत पहले मेरा जो चैनल है मुक्ता ज्योतिष, इसमें एक वीडियो डाला था कि किस प्रकार के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का हमें पूजन करना चाहिए, और वह वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया और आप लोग अभी भी उस वीडियो को देख रहे हैं। तो जिसमें कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जिस फोटो में या जिस भी मूर्ति में लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के चरण दबाते रहती हैं, उस मूर्ति की या उस फोटो की जो है हमें पूजा करना चाहिए। मूर्ति में आप पीतल की मूर्ति ले सकते हैं जिसमें भगवान विष्णु लेटे हुए रहते हैं, शेषनाग की सैया रहती है और लक्ष्मी जी जो रहती हैं भगवान के चरण दबाती हैं। कहा गया है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगन सदस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वृद्धानगम्यं वंदे विष्णु भयभवहरं सर्वलोकैकनाथनम। तो भगवान विष्णु जो कि सेज सैया पे सोए रहते हैं शेषनाग की और क्षीर सागर में रहते हैं, ऐसे भगवान जो जगत का कल्याण करते हैं उन्हें सत सत कोटि कोटि नमन है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उस वीडियो के बारे में कि हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा किस प्रकार से करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवान की पूजा हम बड़ी साह और सरल हृदय से कर सकते हैं। भगवान अपने आप में पूर्ण हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वह केवल भक्त के भाव देखते हैं कि आपने किस भाव से उनका पूजन अर्चन किया। तो भगवान विष्णु की पूजन के लिए हमें अपने घर पे जो भी आपका आसन है वहाँ पर आप लाल या पीले रंग के वस्त्र या बिछाने के लिए कपड़ों का उपयोग कर सकते हैं पवित्र, और इसके साथ उनको आसन दे करके जो है भगवान को रोज़ आप स्नान करा सकते हैं। आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं, दूध नहीं है तो पवित्र नल के जल से भी आप शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। और भगवान को स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम चंदन धूप दीप नैवेद्य आरती से भगवान विष्णु की आप पूजा करें। इसके साथ भगवान विष्णु को पीले पुष्प जरूर अर्पित करें और तुलसी को अर्पित करना ना भूलें, तुलसी अवश्य चढ़ाएं। 11 के दिन जो है 11 पत्ती तुलसी हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं और नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं शुद्ध घी का दीपक जला करके। यदि हमारे घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है तो आप मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार की विपदाएं नहीं छू सकती, आएंगी और चली जाएंगी, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं और उन्हीं के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में सुख और दुख हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी नारायण की पूजा बड़ी सहज और सरल है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि किस प्रकार से जो है सत्य का व्रत हमें धारण करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रही हूँ। बहुत से लोगों का प्रश्न है कि सत्यनारायण की कथा करने से क्या होता है। बहुत से लोग कथा अपने घर में करवाते हैं, सुन लेते हैं, प्रसाद खाते हैं और भूल जाते हैं कि आखिर कथा का मतलब क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सत्यनारायण की कथा, सत्य का मतलब होता है सत्य ही स्वयं नारायण है और नारायण ही सत्य है और सत्य ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो जब हम अपने जीवन में सत्य को उतार लेते हैं, सत्य पे चलते हैं, तो यही हमारे जीवन का जो है उद्धारक बन जाता है। और जब व्यक्ति सत्य व्रत को धारण कर लेता है तो वह व्यक्ति जो रहता है धन सुख समृद्धि का जो है अधिकारी बन जाता है, क्योंकि सत्य की राह पे चलना बहुत कठिन होता है। सत्यनारायण की कथा हमें यह एक संदेश देती है कि हम अपने जीवन में सत्य व्रत को धारण करें। यदि हम कथा सुनते हैं और भूल जाते हैं तो यह बड़े दुख की बात है, क्योंकि कथा में केवल एक ही चीज़ कहा गया है कि जो भी आप कहें उसे पूरा करें, और यदि नहीं कर सकते हैं तो ऐसे वचन किसी को ना दें। झूठे वचन देने से भी पाप लगता है। बहुत से लोग हम देखते हैं कह देते हैं हम तुम्हारे लिए ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, या तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बड़ी बड़ी जो है बातें कहते हैं,
लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। तो ऐसे मिथ्याभास जब हम करते हैं तो यह भी हमारे लिए पाप और पाप को देने वाले हो जाते हैं, हमारे पुण्य कर्मों को क्षीण करते हैं। इसलिए जब भी हम किसी को कोई भी वचन देते हैं या लेते हैं तो हमें उसका पूर्ण निष्ठा के साथ जो है पालन करना चाहिए, और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ऐसे वचन नहीं देना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जब हम सत्य व्रत को धारण करते हैं, सत्यनारायण की कथा का व्रत हमें यह बतलाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य को उतारना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। लेकिन जब हम इसको नहीं करते हैं तो हम इस लोक को और परलोक को दोनों को बिगाड़ते हैं और सच्चे सुख से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके प्रभु की शरण में चला जाता है तो उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है लेकिन हम पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कभी नहीं हो पाते हैं। जिस दिन हम पूरे तरीके से समर्पित हो जाएंगे उस दिन हमें दुनिया की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यह मनुष्य शरीर है, कर्म हमें अपना करना पड़ेगा, लेकिन जो हम चल फिर रहे हैं, देखते सुनते हैं, यही प्रभु की जो छोटी सी आत्मा जिसे कहा गया है ईश्वर ने बनाई है, वह हमारे अंतर यंत्र के रूप में कार्य करती है, तभी हम देख सुन पाते हैं। और जिस दिन आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है, स्वरूप शून्य हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जी हाँ दोस्तों, स्वयं प्रसन्न रहिए, अपने आप को प्रसन्न रखिए, यही ईश्वर की जो रहती है कहने का अर्थ रहता है। और इसके साथ जब हम सत्य व्रत को त्याग देते हैं अपने जीवन से, तो अपने जीवन में जीवन और मृत्यु के बीच में अनेक प्रकार की आपत्ति, विपत्ति और परेशानियों से फंस जाते हैं। जैसे कि सत्यनारायण की कथा में बतलाया गया था कि जो एक महाजन था और उसकी कन्यावती, कलावती और लीलावती की जो उसमें कथा बतलाई गई, वह बार बार दिलासा देता रहा कि भगवान ऐसा हो जाएगा तब कथा करूँगा, वैसा हो जाएगा तब कथा करूँगा। लेकिन उसके सारे कार्य समापन हो जाने के बाद भी उसने भगवान की कथा नहीं करी, और जिसके क्रोध के प्रभाव से भगवान ने पुनः उसको उसके वचनों को याद दिलाया और उसने वह वचन पूरे किए, क्षमा याचना करी, तब जाकर के वह पुनः सुखी हो पाया। तो इसीलिए सत्यनारायण की व्रत कथा का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएंगे, और यह सत्य व्रत ऐसा है कि इसको करने से आप जीवन में सदैव सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि मुंडोक उपनिषद जो है उसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी को वचन देते हैं तो अपने वचनों को पालन करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जब आप प्राणियों और सबके हित की बात सोचते हैं तो यह भी आपके लिए सत्यव्रत ही है। और इसके साथ जो है, जब हम सत्य व्रत के साथ जो भी आपके इष्ट हैं इनकी आप आराधना करते हैं तो निश्चय ही आप अपनी पूजा, ज्ञान, जप, तप जो भी करते हैं इनमें आप पारंगत और सफल हो जाते हैं। क्योंकि सत्यनारायण की व्रत कथा जो है इसे भगवान ने स्वयं कहा था कि जो भी इस व्रत को करेगा उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और वह पृथ्वी पर सारे सुखों को भोग कर मोक्ष का अधिकारी बनेगा। तो इस प्रकार से जो बहुत से लोगों का कहना यह भी रहता है कि हम जो है किस प्रकार से सत्यनारायण की कथा करें, तो इस कथा को के लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप नियम बना लीजिए, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन या संक्रांति के दिन इस व्रत को करने से जो है, व्रत में आपको, यदि बहुत से लोग आजकल रोग बीमारी के कारण जो है व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप नियम से फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। और इसके साथ आप कथा पढ़ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, और लगातार पूर्णिमा की पूर्णिमा कथा पढ़ने और सुनने से इसका वैभव और चमत्कार देखते ही बनता है। क्योंकि भगवान स्वयं ने कहा है कि जब भी पूर्णिमा के दिन जब विष्णु भगवान की पूजा होती है तो लक्ष्मी के साथ, विष्णु के साथ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यदि आप सत्यनारायण के व्रत की अपने घर में कथा प्रारंभ कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसके जो वचन हैं उन्हें अपने जीवन में उतारें, तो यह सत्य व्रत हमारा पूरा हो जाता है। और झूठ, असत्य, इन सारी चीज़ों से हम जितने दूर रहेंगे उतने हम अपने जीवन में सफल और सुखी रहेंगे। तो सत्यनारायण की व्रत की कथा का यही मतलब होता है कि अपने जीवन में सत्य का पालन करना, और सत्य ही ईश्वर है।
जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।